पहलवानों को जरिया बना करके कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेकने की यहाँ पर कवायद में जुट गई है। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस इस प्रयास में है तो यहाँ पर मुझे लगता है ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि अगर कांग्रेस इस प्रयास में है तो कांग्रेस उनके जरिए यहाँ कहाँ अपनी सियासी रोटियां। देखिए, जरिया तो वही है। बृजभूषण शरण सिंह पर सबसे पहले आरोप यौन शोषण के लगाए गए। उसके बाद तमाम पहलवानों ने धरना दिया, आंदोलन किया, सरकार से गुहार लगाई, सरकार से उम्मीद जताई कि यहाँ पर सरकार उनके हक में। बयान यहाँ पर लगते हैं कहीं ना कहीं थोड़े शब्द उनके होंगे, बाकी शब्द कहीं ना कहीं आला कमान के होंगे। उन्होंने बड़ी हिदायत यहाँ पर दी होगी कि अब आपको शांत रहना है अगर लोकसभा चुनाव अगर बना के रखना है, क्योंकि अगर बीजेपी का वोट बैंक बृजभूषण शरण सिंह की वजह से खिसकता है या फिर जाट नाराज होते हैं या फिर पहलवानों की तरफ से यहाँ पर पूरे हरियाणा की लोकसभा सीटों पर नुकसान पहुंचता है तो बीजेपी जरा भी देर नहीं लगाएगी कि बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बैंक को बढ़ाया। लेकिन अचानक से जिस तरीके से जो यहाँ पर महिला पहलवान है जो फैसला लेते हुए नजर आए, तो जाहिर है मोदी सरकार को उनके हित में फैसला लेना ही था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। पहलवानों की जो लड़ाई है वो एक बार फिर से अब जमीनी स्तर पर बढ़ती जा रही है। भले ही WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह सस्पेंड हो गए हों, खेल मंत्रालय ने पूरी जो नई टीम थी उसे बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन फिर भी ये जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है और देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से पहलवानों के समर्थन में उतरती है। पहले प्रियंका गांधी और अब राहुल गांधी जिस तरह से पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं और आखिरकार इस मुलाकात के बाद क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से पहलवान खिलाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है। सबसे पहले मेरे साथ अक्षय है यहाँ पर और अक्षय से जानेंगे कि क्या कांग्रेस जो लंबे समय से अपने आप को कमजोर समझ रही थी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद, क्या पहलवानों के जरिए वो अब सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है? अक्षय, क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा, इस बात में संभावनाएं तो पूरी हैं कि अब पहलवानों को जरिया बना करके कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेकने की यहाँ पर कवायद में जुट गई है। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस इस प्रयास में है तो यहाँ पर मुझे लगता है ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि अगर कांग्रेस इस प्रयास में है तो कांग्रेस उनके जरिए यहाँ कहाँ अपनी सियासी रोटियां सेक पाएगी। उत्तर प्रदेश में सेक पाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेक पाएगी, दिल्ली की लोकसभा सीटों पर सेक पाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो उत्तर भारत के जो प्रमुख इलाके हैं और खास तौर पर यहाँ पर जैसे कि हरियाणा का क्षेत्र मैं मानता हूँ मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि देश के बहुत से पहलवान हरियाणा से आते हैं और हरियाणा से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस उनका साथ यहाँ पर देती है तो निश्चित रूप से इस बात में कोई दौराय नहीं है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं सियासी रूप से इस बात का कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा और ये चीज हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे इतना नहीं लगता कि अगर ये चीज कांग्रेस पूरी तरीके से इसे मुद्दा बनाती भी है तो इतना ज्यादा कांग्रेस को इससे फायदा मिल पाएगा। आप इस बात का उदाहरण इस चीज से ले लीजिए कि जब किसान आंदोलन चला था तो किसान आंदोलन जब यहाँ खिंचता चला गया, 1 साल से ऊपर तक किसान आंदोलन चला, राकेश टिकैत बैठकर उसका नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का। तो जब यूपी में विधानसभा चुनाव आए उससे करीबन अगर मुझे जो जहन में आता है तो 4 से 5 महीने पहले ही केंद्र सरकार ने कानूनों को निरस्त कर दिया था। मुख्य वजह मानी जा रही थी यूपी चुनाव। यूपी बिल्कुल भी बीजेपी हारना नहीं चाहती थी और इसी किसान आंदोलन के चलते माना जा रहा था कि बीजेपी इस दफा यहाँ यूपी की सत्ता से रुखसत हो जाएगी, जिसमें बड़ी भूमिका यहाँ राकेश टिकैत ने निभाई थी, जो कहीं ना कहीं साथ देते नजर आ रहे थे पश्चिमी यूपी में गठबंधन का। और यहाँ अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कमाल बहुत हद तक कर भी दिखाया था, लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने किसान आंदोलन को पार पा लिया और यूपी में भी अपनी सत्ता बचा ली थी। तो ऐसा में यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस से अपनी सियासी जो रोटियां हैं वो सेकने की कवायद में पूरी तरह से जुट गई है, लेकिन इसका फायदा नहीं लगता है कि इतना कांग्रेस जुटा पाएगी। वाकई में देखिए, पहले बजरंग पुनिया जिन्होंने अपना जो पद्मश्री है वो प्रधानमंत्री को वापस कर दिया और अब इसी कड़ी में विनेश फोगाट भी। बता दें कि मेजर ध्यानचंद यहाँ पर अगर बात करें रत्न, खेल रत्न और साथ ही यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दोनों लौटाने की बात विनेश फोगाट कर रही हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी यहाँ पर लिखी जा चुकी है। नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, WFI की जो नई टीम थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है, संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी पहलवान खिलाड़ी आखिरकार क्यों खुश
नहीं है। बजरंग पुनिया की चलो ये माना जा सकता है कि उन्होंने पहले ये ऐलान किया था, लेकिन विनेश फोगाट अब आखिरकार वो क्यों ये तमाम जो पुरस्कार हैं उन्हें क्यों लौटाती हुई नजर आ रही? क्या सीधे सीधे सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए? देखिए, जरिया तो वही है। बृजभूषण शरण सिंह पर सबसे पहले आरोप यौन शोषण के लगाए गए। उसके बाद तमाम पहलवानों ने धरना दिया, आंदोलन किया, सरकार से गुहार लगाई, सरकार से उम्मीद जताई कि यहाँ पर सरकार उनके हक में कोई फैसला सुनाएगी या कहें कि एक बड़ी जांच के तहत सारे सबूत लाकर सामने रख देगी। दिल्ली पुलिस की बात करें तो उन्होंने कई जांच यहाँ पर वो करते हुए नजर आए, तमाम राज्यों में भी पहुंचे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई वीडियो सबूत भी मिले जो कोर्ट में पेश भी किए गए। और जबकि दिल्ली पुलिस जो अभी तक ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश केंद्र सरकार के इशारों पर दिल्ली पुलिस भी कर रही है, वो दिल्ली पुलिस ने माना कि वाकई बृजभूषण के कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो पहलवानों को गलत तरीके से छूते हुए नजर आ रहे थे, उनकी मर्जी के बिना उनके साथ यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। ये सबूत काफी होते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप को बताता है कि वो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और अध्यक्ष के नाते, एक पिता के नाते उन्होंने यहाँ पर पहलवानों को गले लगाया। ये तस्वीरें साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह गुनहगार है। इसी बात को लेकर पहलवान लगातार सरकार से चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर WFI के नए अध्यक्ष की बात करें संजय सिंह, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के करीबी तो हैं, लेकिन मकसद पहलवानों का ये नहीं है कि वो हट गए तो हमारी जीत हो गई। मकसद ये है कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार कब होगा, आखिरकार सरकार उस पर एक्शन कब लेगी। अब तो लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, क्या माना जाए कि इस वक्त बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो सकता क्योंकि केसरगंज में उनकी बहुत जरूरत है। तो यही वजह यहाँ पर मानी जा रही है कि जो पहलवान खुश नहीं है क्योंकि बृजभूषण गिरफ्तार नहीं है, अब लोकसभा चुनाव में जरूरत है, तो बृजभूषण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, देखिए, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह पर गाज गिरी तो उनसे पूरी तरह से अलग थलग होते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी वो लोकसभा चुनाव से पैर पीछे करते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पर फोकस कर रहा हूं। मेरे साथ दौलत है और उनसे इस चीज को समझेंगे। दौलत, बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान, क्या मान लिया जाए कि उन्हें पता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, चाहे अदालत का कुछ भी फैसला आए? देखिए, उनका कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर अभी थोड़ा लो हुआ होगा, जिस तरीके से पूरी यहाँ पर WFI की टीम लंबित हो जाती है। नहीं, उसके बाद ही उन्होंने ये चीज कही है कि संजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहा हूं। तो जो उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पर JP नड्डा के साथ और अमित शाह के साथ भी मुलाकात की बात हो रही थी, तो क्या मुलाकात में केंद्र सरकार ने, या यूं कहें कि BJP ने ये साफ कर दिया है कि आप WFI से दूर रहिए, चुनाव आपको लड़ने दिया जाएगा इस शर्त पर? बिल्कुल, जो उनके बयान यहाँ पर लगते हैं कहीं ना कहीं थोड़े शब्द उनके होंगे, बाकी शब्द कहीं ना कहीं आला कमान के होंगे। उन्होंने बड़ी हिदायत यहाँ पर दी होगी कि आपको शांत रहना है अगर लोकसभा चुनाव अगर बना के रखना है, क्योंकि अगर BJP का वोट बैंक बृजभूषण शरण सिंह की वजह से खिसकता है या फिर जाट नाराज होते हैं या फिर पहलवानों की तरफ से यहाँ पर पूरे हरियाणा की लोकसभा सीटों पर नुकसान पहुँचता है, तो BJP जरा भी देर नहीं लगाएगी कि बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से दरकिनार कर दे। BJP ने पहले भी ऐसा किया है कि वोट बैंक को जरा भी क्षति पहुँचती है तो अपने कई बड़े नेताओं को वो दरकिनार कर देती है, यानी वोट बैंक की राजनीति बस BJP चाहती है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह जो वोट बैंक लेकर आते हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से वोट बैंक का नुकसान होता है तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर BJP फैसला ले सकती है और इसके बाद कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत डर होगा, इसलिए वो आला कमान की बात यहाँ पर मानते नजर आए। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वो पहलवानों के ऊपर ही कई सारे एलिगेशन यहाँ पर लगा रहे थे, कई सारी चीजें बोल रहे थे, उनको कांग्रेस का एजेंट यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं वो दबाव में है। लेकिन अभी भी उनको लगता है कि उनकी जो लोकसभा की टिकट है वो नहीं कटेगी, लेकिन BJP आला कमान ने कहीं ना कहीं उनको बड़ी हिदायत दी होगी कि अगर आपने अब इस पूरे मैटर के बारे में कुछ उलझुल बोला तो यहाँ पर आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि BJP सिर्फ यहाँ पर चाहती है कि वोट बैंक आए और उनका लक्ष्य 2024 का ही है। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या वाकई में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को नाराज करने का जो जोखिम है वो उठा पाएगी? क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को काफी ज्यादा मानता है। तो क्या ऐसे में पार्टी वाकई में बृजभूषण शरण सिंह को नाराज कर पाएगी? ये काफी अहम सवाल है। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी प्रांशी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह
इन दिनों जिस तरीके के बयान दे रहे हैं प्रांशी, क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्योंकि पार्टी भी इस चीज को जानती है कि बृजभूषण के पास अच्छा खासा वोट बैंक है। देखिए, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अब इसे इस्तेमाल के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है, संजीत सिंह को आपने अध्यक्ष बनाया, लेकिन संजीत सिंह को अब बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। अब यहाँ पर देखा जाए, पहलवान जिस तरीके से कुश्ती से जिस तरीके से साइडलाइन होते हुए नजर आए, त्यागते हुए नजर आए हैं, एक ऐसा खेल जिसमें उन्होंने भारत को हमेशा ही गर्व महसूस कराया, और जब यहाँ पर मोदी सरकार देखती है कि वह तो कुश्ती त्यागते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि मोदी सरकार यहाँ पर तमाम आलोचनाओं का सामना करती। तो आज जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी हर एक मुद्दे पर जिस तरीके से फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 24 काफी नजदीक है और 24 में मोदी सरकार को जीत हासिल करनी है, और ऐसे में यहाँ पर बेटियों की बात जब आएगी, जिन बेटियों को लेकर देखा जाए तो कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के, और ऐसे में बेटियों के हित में अगर कोई फैसला नहीं आता है तो जाहिर है कि 24 में वोट बैंक कम होता हुआ नजर आएगा। महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए हमने देखा कि किस तरह मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात कर लीजिए, 3 तलाक पर फैसला सुनाया गया। ऐसे में देखा गया कि मोदी सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर फैसला लेकर हमेशा ही यहाँ पर वोट बैंक को बढ़ाया, लेकिन अचानक से जिस तरीके से जो यहाँ पर महिला पहलवान है जो फैसला लेते हुए नजर आए, तो जाहिर है मोदी सरकार को उनके हित में फैसला लेना ही था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए एक वोट बैंक घटता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर राजपूत को लेकर जानकारी दी ही। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह का जो वोट बैंक है, अगर आप इंसानियत देखें तो आखिरकार किस लिहाज से जनता उन्हें वोट करेगी। हम जनता से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस लिहाज से उन पर वोट करना चाहेंगे, जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, और जो व्यक्ति देखा जाए तो मीडिया कर्मियों के सामने भी बदतमीजी करते हुए नजर आता है। तो आखिरकार यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को वोट किस हिसाब से मिलना चाहिए, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है। तो मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक अगर घटता हुआ दिखाई दिया तो मोदी सरकार को यहाँ पर उन्हें हटाने का फैसला लेना ही चाहिए, क्योंकि बृजभूषण का कहना साफ तौर पर रहा है पूरे ही गर्व के साथ, जब तक आला कमान नहीं कहेंगे, अमित शाह, मोदी जी और जेपी नड्डा नहीं कहेंगे, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर वो फैसला लेने की जरूरत है, इस्तीफा जरूर मांगना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से एक बार फिर पहलवान खिलाड़ी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे बृजभूषण के खिलाफ, आज विनेश फोगाट ने भी साफ तौर पर वो तमाम पुरस्कार लौटाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती है। क्या इस दबाव को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए अब पार्टी जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कड़ा फैसला यहाँ पर लेती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।